हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों जो वीडियो है वो पार्ट 2 था, जो कि हम डिलीट हो चुका था, मतलब जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक हुआ था। तो पार्ट 2 हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए वापस लेके आए, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन की, क्योंकि जो पार्ट 3 था उसके अंदर हमने 11 से स्टार्ट किया था। इसके अंदर 1 से 10 क्वेश्चन दिए गए बच्चों, जो कि हमने पहले बना चुके थे, लेकिन बाय मिस्टेक गलती हो गई हमसे, जो कि डिलीट हो चुका है। तो आप इसमें अभी देख के भी आप इसमें आप आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं बच्चों, आपको बस सीखना है, मेन टारगेट सीखने पे करते हैं। तो बच्चों इस पे भी आपको प्यार दिखाना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है बच्चों। लाइक खास करके मुझे चाहिए, जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा वो जुड़ जाइए, क्योंकि सपोर्ट तो आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके, यही तरीका है। तो बच्चों ये सब फटाफट से कर दीजिए। तो पहला सवाल आ रहा है बच्चों हमारे सामने, जो कि ये ध्यान से समझिएगा। सवाल है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। बच्चों आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एक डिब्बे में कितने अंडे हैं बच्चों? एक डिब्बे में 500 अंडे। एक डिब्बा है, उसके अंदर कितने अंडे हैं? 500। सिंपल सी बात, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 जब ऐसी चीज लिखिएगी, मतलब कि वो भाग में दिया गया है। 3/25 अंडे टूट गए, मतलब कि 500 में से कितने अंडे टूट गए? गुणे में लिखेंगे 3/25, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, टोटल अंडे कितने थे बच्चों? पहले 500 अंडे थे, ठीक है। कितने थे? 500 अंडे थे। 3/25 टूट गए, तो भाई कितने बचे? निकाल लेते। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 0 का 0 है ना, 20 या कितना आ गया? 60 आएगा। तो सोल्यूशन क्या कितना है? 60। अगर 500 में से 60 अंडे अगर टूट गए तो कितने बचेंगे अपने पास? 440 अंडे बचे, ठीक है। उसने क्या पूछा? शेष अंडे। अगर 3/25 थे वो हमने निकाल लिया तो 60 निकला, मतलब कि 60 अंडे टूटे डिब्बे में से, तो टूट गए तो हमने वो हटा दिया। शेष अंडे कितने बचे? 440 बचे, ठीक है। 440 का 4/5 भाग बेचा गया, मतलब 440 का कितना भाग बेचा गया? 4/5 भाग। हम निकाल लेते 4/5 भाग, 5 से कट रहा है, 5 आठो 40, 4 बचा 0, 40 हो गए, 5 आठो फिर 40। तो 40 में 88 हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352 अंडे। मतलब उसने कितने अंडे बेचे? 352 अंडे बेचे। तो बचे कितने अंडे? अभी उसने ये पूछा है कितने अंडे बचे। देखिए बच्चों, टोटल कितना था यहाँ पे समझिएगा, 500 अंडे थे। 500 में से 60 टूट गए तो कितने बचे? 440, मतलब उसके घर पे 440 ही है। अब 440 में से उसने 352 बेच दिए। कितने बेच दिए? 352 उसने क्या किया? बेच दिया। तो अगर बेचा, जो बाकी घटा दूंगा, जो बचेंगे उसने क्या? बचे हुए अंडे निकल जाएंगे इसमें से घटा दूंगा तो 3 मानेंगे 10 हो जाए, 10 में से 2 गया तो 8, इसको 3 मानेंगे 13 बन जाए, 13 में से 5 गया तो 8, इधर जो बचा 0, 88 बच्चों। 88 अंडे हमारा क्या है? टोटल बचे हैं। 500 में से टूटे फूटे जो बेच दिए सब निकाल दिए, कितने बचे? 88 अंडे बचे बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा? 88 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए इसका सवाल क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सहित 1/2 किलोमीटर चला, मतलब टोटल चला, एक दिन में कितना चला वो? 47 सहित 1/2 किलोमीटर, ठीक है। इतना वो चला, सिंपल। अब आगे पूछ रहा है वो कि वह 29 सहित 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला, और 8 सहित 5/6 किलोमीटर वो साइकिल से चला, और बाकी पैदल चला। तो वो पैदल कितना चला ये पूछा गया है। अब देखिए ये था टोटल को पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। इसे कैसे सोल्व करते हैं इसको बच्चों? इसको सोल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे पहले और बाद में एक को जोड़ देंगे। तो 47 दूनी होता है बच्चों 94, और 94 ने कितना हो गया? 95 बटे में आ जाएगा 2। ये टोटल कितना है किलोमीटर उसको चला गया वो। लेकिन अपने को अलग अलग तरीके से वो चला गया। ये तो टोटल चला, ये किस किस से मिलकर चला? ये साइकिल, पैदल और स्कूटर तीनों मिलाकर वो इतना चला। तो हमको 2 चीज़ दे दी ऑलरेडी। साइकिल उसने दे दी 29 सहित 1/3, और उसने साइकिल दे दी 8 सहित 5/6 उसने दे दी। तो ये तो उसने बता दिया कि भाई ये दोनों तो हमने स्कूटर और साइकिल से चल लिया है। अगर स्कूटर, साइकिल और पैदल से चला है तो 2 चीज़ तो हमारे सामने, तीसरी हमको निकालनी है। अगर इन दोनों चीज़ को मैं इसमें से घटा दूंगा, जो बचेगा वो पैदल ही होगा ना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? पहले सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 3 का गुणा 29 में करेंगे, 29 से कितना हो जाए? 87, 87 और 1 कितना हो जाए? 88, 88 के बटे में कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस 8 संग 48, 48 और 5 53, 53 के बटे में आ जाएगा 6 बच्चों। कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा एलसीएम। तो 3 से इसमें देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 88 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 8 दूनी 16 और 1 17, 176, प्लस 6 का 6 में करेंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 53 में करेंगे तो 53 एकम 53 बच्चों। किस तरीके से होता है? पहले हमने इसका क्या किया? भाग किया,
भाग करने पर 2 आंसर आया, 6 3 में 6 का दिया तो 2 आया, तो 2 का गुणा हमने किस में किया 88 में किया, कितना आंसर बना 176। फिर हमने 6 का भाग किसमें दिया 6 में दिया, एक बार में आया, 1 का गुणा हमने 53 में किया तो 53 एक कम 53 ही नीचे आया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 176 और 53 कितने हो जाएंगे, 176 और 53 कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9, 7 और 12 2 हासिला 1 और यहाँ पे हो जाएगा 229। 229 के बट्टे में कौन आ जाएगा 6 बच्चों, 229 के बट्टे में कौन आ जाएगा 6। ये आ गया अपना स्कूटर और साइकिल दोनों का चला हुआ पैदल वो किलोमीटर चला था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कितना है अपने पास 229 बटे में 6। अब देखिए 95 बटे टोटल था, उसमें से अगर मैं साइकिल और पैदल साइकिल और स्कूटर का घटा दूं तो जो बचेगा वो किसका बचेगा बच्चों, जो बचेगा वो बचेगा पैदल का बचेगा। तो इसमें हम घटा देते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, फिर वही प्रोसेस 2 का 6 में हम भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, कितनी बार में 3 बार में, 3 का गुणा 95 में करेंगे, 5 15 का 5 हासिला 1, फिर 3 9 27 और 1 28, 885 माइनस 6 का 6 में करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, तो 1 का गुणा 229 में करेंगे तो 229 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों में से घटा देंगे, 285 में से 229 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, इसको 7 मानेंगे, इसको 15, 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, 0 का 0 कट गया। 56 बटे में क्या आ गया बच्चों अपने पास, 56 बटे में क्या आ गया 6 आ गया, तो हम भाग दे देंगे 56 बटे में 6, क्या करेंगे 56 में हम 6 का भाग दे देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। 6 में 90 छंगी 54, कितना बचा 2 बचा, 2 ऊपर रखेंगे 6 नीचे, एक दूसरे से कट रहा है दोनों, किससे कट रहा है 2 1 कम 2, 2 3 6 मतलब 1/3 है ना, 2 1 कम 2, 2 3 6 9 सहित 1/3 बच्चों अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 9 सहित 1/3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाइक फटाफट से कर दीजिएगा क्योंकि सपोर्ट के लिए लाइक बहुत जरूरी होता है हम के लिए, मतलब मेरे लिए, और सब्सक्राइब करके रखिएगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। समझ लीजिए, यहाँ पे हम बनाते हैं पानी की टंकी, ठीक है, ग्रेट कलर से बनाते हैं। ये हमने बना ली एक पानी की टंकी, अरे यार पानी की एक टंकी हमने बना ली, सिंपल यू शेप में बना ली। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं ना चौखुट बनाते हैं, आपको सही से दिखेगा। ठीक है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, मतलब क्या होता है 2/3 का मतलब क्या 2/3 होता है, यानी टोटल 3 खाने हैं उसमें से 2 भरे हुए हैं, 2/3 भरी हुई है, मतलब कि टोटल कितने खाने टंकी के अंदर 1 2 और 3, 1 2 और 3, उसमें से कितने भरे हुए हैं 2 भरे हुए हैं, मतलब ये मैंने भर दिए, पानी से क्या हुआ है वो भरे हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे वो बोल रहा है यदि टंकी की पूरी भरने के लिए, टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, पानी की ज़रूरत है, मतलब टंकी को फुल करने के लिए, वो अपने पास तो एक ही खाना बाकी है, इसमें कितना लीटर चाहिए 50 लीटर चाहिए बोल रहा है। अगर तीनों खाने भर देंगे तो फुल हो जाएगी, तो अपने पास तो एक ही खाना खाली है और 50 लीटर बोल रहा है कि उसमें इतना पानी की आवश्यकता है, मतलब एक खाने में 50 की आवश्यकता है। तो पूरी टंकी में कितना आएगा, जब एक खाने में 50 है तो दूसरे में 50 और 50 दोनों में भरे हुए होंगे, तीनों की कैपेसिटी बराबर ही होती है बच्चों, टंकी जो है ना बराबर भाग में बटी हुई है, तो 50 में इसकी आवश्यकता है, तो इन तीनों दोनों में ऑलरेडी 50-50 भरा हुआ होगा, तो 50 और 50 हो गया 100, और 50 एक और डालेंगे कितना हो जाएगा 150 बच्चों। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 150 लीटर की कैपेसिटी बच्चों, कितने 150 लीटर की बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। सवाल है अपना, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर होती है, मतलब एक टंकी है अगर वो पूरी भर जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी भरेगी तो उसका लीटर कितना आएगा, टोटल 36 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, आगे बोल रहा है आधी भरी है, कितनी भरी है आधी, 36 लीटर की कैपेसिटी, मतलब आधी भरी का मतलब क्या होगा 18 लीटर भरा हुआ है, 18 लीटर क्या है भरा हुआ है। यदि उसमें से किस में से जो भरी होगी उसी में से निकलेगा, 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है। अब वो भरी हुई 18 है, 18 में से अगर मैं 1/3 निकालूं, मतलब क्या होता है 1/3 का 3 1 कम 3, 3 छंग 18 होगा, मतलब 6 लीटर अगर मैं निकाल लूँ 1/3 क्या होगा 18 का 3 क्या भाग होगा 6 आएगा, तो एक भाग कितना हुआ 6 के बराबर हुआ। तो अगर मैं 6 लीटर निकाल लूँ, 18 में से मैंने कितना निकाल लिया 6 लीटर, 6 लीटर अगर मैं निकालूँ तो कितना बचा मेरे पास, अभी भी 12 लीटर अभी भी टंकी में पानी है। आगे वो पूछ रहा है और कितना पानी डालने पर, मतलब वो अब इसमें कितना पानी मैं डालूँ इस टंकी के अंदर कि वो पूरी भर जाए। अब सिंपल सी बात है बच्चों,
पहले उसने बोला था 18 लीटर था, लेकिन 6 लीटर निकाल लिया गया। अब कितना बचा? 12 बचा। और टोटल लीटर कितना आता है? 36 आता है। तो हमको पता है कि अगर 36 में से अगर मैं 12 लीटर घटा दूँ तो जो बचेगा वो इतना हमको पानी की जरूरत है, क्योंकि 36 लीटर पूरी करनी है, पूरा भरना है ना उसको। तो 12 लीटर है, 12 लीटर में अगर 24 लीटर और डाल दूंगा तो पूरी टंकी भरा जाएगी 36 लीटर के मामले में। तो आंसर बन जाएगा इसका कितना? 24 बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है इसके पीछे और डबल डबल काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्ट पहले ऑलरेडी बना चुके थे और एक और पार्ट हमने ऑलरेडी, मतलब एक पार्ट तो हम डिलीट कर चुके हैं बाई मिस्टेक, और अब डबल डबल तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका सपोर्ट डबल से चाहिए हमको, ठीक है। सवाल है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। सवाल क्या है? एक ड्रम है, उसमें कितने 1/5 का मतलब होता क्या है? 5 में से 1 भाग भरा हुआ है। पहले 5 भाग बना लेंगे, 5 भाग बना लिए, मतलब कि क्या हो जाएगा? 1 भाग भरा है दूध से, तो हम दूध को लाल कलर से भर देते हैं, क्योंकि पीछे सफ़ेद कलर है तो भरेगा नहीं, ठीक है। तो 5 में से 1 भाग भरा हुआ है, इसने ये बोला 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, मतलब 4 खाली। इन 4 खानों को पूरा करने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। कितना? इन चारों को भरने के लिए कितना चाहिए? 28 लीटर और चाहिए। अब अपने को पता है कि चारों जो खाने उसमें हम बराबर लीटर ही भरेंगे, क्योंकि खाने जो है ना वो बराबर साइज के होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसने बोला ड्रम की धारिता बताई, मतलब ड्रम में टोटल पानी, ड्रम में टोटल दूध कितना आ सकता है। तो 1 भाग तो भरा हुआ था, हमको नहीं पता उसका उसमें लीटर कितना है, लेकिन उसने एक हिंट दिया अपने को कि उसको बाकी के जो 4 भाग बचे, जो खाली भाग है, उसको भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। तो हमको पता चला कि भाई 28 में अगर हमको चारों भाग में बराबर बांटना है तो 4 का भाग दे दूंगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 आया, मतलब हर भाग के अंदर 7 अगर मैं चारों में बांट दूंगा तो ये 28 हो जाएंगे। तो अगर हम माने कि चारों में 7 जा रहा है, तो जो पहले से भरा उसमें भी कितना होगा? 7 ही होगा। तो 27 और ये कितना हो जाएगा? 5, 35 टोटल लीटर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35 लीटर टोटल इसका आंसर होगा, है ना। 7 पंजे 35 बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है? एक ड्रम है, फिर ड्रम बनाते एक, ठीक है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। 1/3 भरा हुआ मतलब क्या होता है? टोटल 3 भाग है। टोटल कितने भाग है? 3 भाग है, उसमें से 1 भाग भरा हुआ है, ठीक है। 1 भाग भरा हुआ हमने भर दिया। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। तो 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और चाहिए, मतलब 2 खाली इसी को भरेंगे, तो इसमें और कितना चाहिए अपने को? 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। तो ड्रम की धारिता मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो बच्चों अपने को पता है कि 60 है तो 30 दोनों में जाएंगे, तो जो भरा हुआ उसका भी कितना मानेंगे? 30 ही मानेंगे। कितना हो जाए? 30, 30, 60 और 30, 90 लीटर बच्चों इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए बच्चों, अगर तक नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है? हमको बताना है, ठीक है। वो कितनी संख्या होगी? सिंपल सी बात है, देखिए अपने को अगर 2 संख्या नीचे देखनी है, ये 2 संख्या आपको देखना है। इससे 7 से 55 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 से 66 कट रहा है, नहीं कट रहा। 7 से 77 कट रहा है, कट रहा है। 7 से 88 कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब 77 अपना आंसर होगा। कैसे? देखिए, अगर मैं 77 का 5/7 भाग निकालूं, 77 का कितना? 5/7 भाग, 7 एकम 7, 11 7 77, 11 में 5 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 55। और अगर मैं 77 का 7/11 भाग निकालो तो 11 7 77, और साथ ही कितना हो जाएगा? 49। 49 और इन दोनों का जो अंतर है बच्चों बराबर 6 आता है। 49, 55 में से 49 घटे कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ये होगा। ये नीचे देखिए आप समझ सकते हो। कभी भी अगर ऐसे भाग आ जाए जो दोनों से कटेगा ना, 7 से भी 11 कट रहा है, 11 से भी 7 से 77 कट रहा है, 11 से भी 77 कट रहा है, और इन दोनों का मल्टीपल ही 77 है, तो उसका आंसर यहीं से पकड़ में आ जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं करना, इजीली भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि बहुत ही सवाल जो सरल है, थोड़ा कैलकुलेशन इसके अंदर होता है, लेकिन इजी है। इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, और आगे सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इसको मैं करवा देता हूँ। निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा? आंसर प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या आएगा? संख्या को पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर करके, ठीक है। संख्या क्या है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। संख्या लिखिए 1 सहित 1/24 लिखिए, -1 + 7/36 लिखा है बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेंगे पहले, पर इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 1 कम 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25,
25 बटे में हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, माइनस 1 के बटे में 1 हो जाएगा, प्लस 7 के बटे में कौन हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और 24 का एलसीएम हम साइड में निकाल लेते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें प्लस और माइनस आते हैं मतलब नीचे का एलसीएम ही निकलेगा, ठीक है। 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 9 का 9, 3 से करेंगे 3 1 कम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1 1 आ गया, मतलब 1 1 आ गया। 2 संख्या थी तो 2 1 1 आना चाहिए ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, कितना आया 72 अपना एलसीएम आया बच्चों, कितना है 72। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे 72, ठीक है। तो 24 में हमको क्या करना है, इसका इसमें फिर भाग देना है। आंसर कितना है 24 तिया 72 होता है, और 3 का क्या करना 25 के साथ गुणा करना है। तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75, माइनस का माइनस, 1 का भाग 72 में 72 रहेगा, 72 का गुणा 1 में करेंगे तो 72 ही आएगा, ठीक है। जब 1 1 आ जाता है मतलब जो यहाँ लिखा वो ऊपर आ जाता है। प्लस 36 दूनी कितना होता है 72, 2 बार में क्या 2 का गुणा 7 में 2 7 14, ठीक है। ये यहाँ पर बना है। आगे देखिए आगे क्या किया गया यहाँ पे, 75 में से 72 गए कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 75 में से अगर 72 घटेंगे तो 3 बचेगा, और 3 में अगर हम 14 जोड़ें कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 बटे में कौन आ जाएगा 72 बच्चों, ये अपना क्या होगा आंसर होगा। 72 बटे में 17 बटे में 72 बच्चों अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है बच्चों, ये लास्ट सवाल आपको मैं करवा के बताता हूँ किस तरीके से होगा। ये बहुत ही आसान है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। सवाल लिखते हैं पहले नीचे, सवाल है अपना देखिए सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/5 प्लस 1/5 भागित, क्या लिखा है वहाँ पे भागित, क्या हो जाएगा 3/10, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्रॉस लगेगा, इधर आ जाएगा 36 बटे में 45 प्लस 16 बटे में 5। ये अपना सवाल है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या जाए पहले क्या करेंगे सेम तरीके से लिखेंगे, समझते जाना आप क्या किस प्रकार से होगा। पहले भाग होगा, तो भाग को अगर मैं गुणा करूँगा तो ये संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक दूसरे से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो क्या हुआ 4 बटे में 5 बना इधर, और इधर बटा 16 बटे में 5, यहाँ पर बना है, ठीक है। ये बना अपने पास। अब क्या हो जाएगा सामने सामने इनका गुणा, पहले मल्टीपल सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3/5, ऐसा कैसा 5, 1 का 10 में करें 10 1 कम 10, 5 का 3 में करें 5 तिया 15, ब्रैकेट बंद गुणा। ये भी ऐसा कैसा लिख देंगे, अभी अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसके साथ सॉल्यूशन साथ में करेंगे, इसको कैसा उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या एलसीएम क्या आ जाएगा 15, और इसका ये कट रहा है एक दूसरे से, देखो है ना, 5 दूनी 10, 5 3 15 कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3, ये ब्रैकेट में गुणा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, ये कट रहा नहीं कटा, अभी ऐसा कैसा ही लिख देते 4/5 प्लस 16 के बटे में 5, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9, प्लस का प्लस, फिर 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार में जाएगा, और 5 का गुणा 10 2 में करें 5 दूनी 10, ये इसका बना गुणा लगाया, इधर 5 एलसीएम में आ जाएगा नीचे, और अगर नीचे सेम संख्या और एलसीएम भी वही है तो ऊपर सेम टू सेम आ जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 9 और प्लस 10 कितना होगा, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 19 के बटे में क्या आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, बीच में क्या है गुणा है तो गुणा लगा देंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, कितने 20, और बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सामने सामने गुणा हो जाएगा, पहले हम इसको गुणा कर देते हैं, मतलब कटर काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। क्या बचा अपने पास 19 के बटे में 15 बचा इधर, और इधर बटा 4 के बटे में 1 बचा, तो 15 एकम 15 हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर हो जाएगा 19 चौक कितना हो जाएगा 76 बच्चों, ये अपना क्या होगा आंसर 76 बटे में 15, 76 के बटे में 15 अपना ऑप्शन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 76 बटे में 15। तो बच्चों ये था थोड़ा बोर्ड मास तरीके से, ऐसे सवाल अगर आप हमको कमेंट करोगे तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, डबल मेहनत हुई है तो आप डबल सपोर्ट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा बच्चों। धन्यवाद।